गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। नमस्ते गुरुदेव। राग यानी प्रेम, द्वेष यानी ईर्ष्या। एक मिनट। राग यानी प्रेम और द्वेष माने ईर्ष्या या जलन, मतलब। और मोह माने मोहन यानी ये क्या? कुटुंब परिवार का ये प्रेम, राग प्रेम। एक काम करते, द्वेष को भी एक तरफ फेंक दो, राग और मोह में अंतर बता। राग क्या होता और मोह क्या होता, दोनों में क्या अंतर? बताइए। नहीं तो तुम जिनेंद्र कैसे बनोगे? बोलो उर्मिला। नमस्ते गुरुदेव। राग प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या और मोह माया। ओ मोह माया, राग प्रेम द्वेष ईर्ष्या। बैठ जाओ। और कोई बताइए, बता। हाँ इधर बता। राग मने प्रेम स्नेह और द्वेष मने लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या और मोह मने ममत्व। व्हाट इज ममत्व? बाकी मोह में विशेष ममत्व होता है, उसके प्रति स्नेह अधिक होता है। विशेष कैसा? जैसे अपना पुत्र है और अपना भाई है। हाँ। भाई के प्रति और पुत्र के प्रति मोह में अंतर होगा, जैसे? उसके ममत्व और अपनत्व में अंतर होगा। कैसा अंतर? कि भाई जाए भाड़ में, बेटा अपने साथ रहे। मोह तो भाई से भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? पर दोनों में अंतर रहेगा गुरुदेव। उस अंतर से अंतर कुछ भी हो, मोह तो मोह ही कहलाए। हमने ये थोड़ी पूछा कि भाई बहन के मोह में क्या अंतर, हमने तो ये पूछा मोह क्या है। तुम भाई और बेटा ले आए, ऐसी झगड़ा होंगे, घर जाना तुम। बताइए। 3 शब्द हैं, इनसे जैन धर्म शुरू होता है, और यदि ये तुम्हें नहीं आता है तो आप जैन धर्म को नहीं जान सकते। बेसिक है ये जैन धर्म के ही शब्द हैं। राग देश और मोह, इनसे जो रहित होता है वो वीतरागी होता है, और जो वीतरागी होता है वो जिनेंद्र भगवान होता है। समझ में आ रहा? तो राग देश मोह क्या है देखो। ये क्या है बोलो? ये भी नहीं मालूम? माला है ना। और ये क्या है? अरे घड़ी है, तुम्हारा आभूषण थोड़ी है। क्या है? 2 चीज आपके सामने दिख रही हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कौन सी चीज अच्छी है, देखो हमारे चक्कर में नहीं, घड़ी अच्छी है तो घड़ी अच्छी है। अब जो तुम्हें लग रहा है वो बोलो, नहीं तो महाराज के लिहाज में बोल दो नहीं माला अच्छी है। यदि मैं आपको दूं तो पहले तुम घड़ी लोगे या माला लोगे? ईमानदारी से दूंगा मैं एक भी नहीं, गलत फहमी में मत रहो। लेकिन फिर भी बोला जाए ये विदेशी घड़ी और ये अपने यहाँ की माला, कौन सी अच्छी लग रही? घड़ी। मैंने आपको चॉइस बोली है, आपने कहा घड़ी अच्छी लग रही है, इसका मतलब माला अच्छी। बोलो या नहीं बोलो? आपने एक को चुना है ना, बीजेपी या कांग्रेस, है ना। तो वहां तो खिचड़ी चल जाती, यहां तो चलती भी नहीं। घड़ी अच्छी लग रही, इसका मतलब घड़ी का अच्छा लगना राग है। क्या है? इससे आपका राग है। ये अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब द्वेष। समझ में आए? एक एक शब्दों में अर्थ समझो। राग माने बोलो बोलो अच्छा लगना। राग माने, राग किसे कहते हैं? अच्छे लगने को राग कहते हैं।
और अच्छा नहीं लगने को क्या बोलते हैं? द्वेष। दो शब्द क्लियर हो गए? नहीं हुए? प्रेम रेम मत लाओ यहां। जो अच्छा लगे वह राग, और जो अच्छा ना लगे वह द्वेष। और ये घड़ी मेरी है, ये क्या हो गया? अधिकार। समझ में आ रहा? अधिकार को मोह कहते। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। पड़ोसिन की बहू अच्छी लग सकती है, लेकिन वो तुम्हारी है क्या? तो उसकी बहू अच्छा लगना क्या है? राग। और तुम्हारी बहू क्या है? मोह। मेरी। समझ में आ रहा? मजा नहीं आया तुम लोग को पढ़ाने में, उत्साह ही नहीं दिखता है, जबरदस्ती पढ़ा रहे। बोलो फटाफट, राग किसे कहते हैं? द्वेष किसे कहते हैं? मोह किसे कहते हैं? मेरा। अधिकार, पावर। अब एक बात बताओ, तुमको सुखी दुखी इन तीनों में कौन करता है? राग दुखी करता है, मोह दुखी करता है, या द्वेष दुखी करता है? दुख कौन देता है? बोलो। मोह। मोह यानी ये मेरा है। अब दुख शुरू हो गया। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। आप यदि अस्पताल देखा है कि नहीं? हॉस्पिटल देखा है ना? एक तो माइक तुम्हारी इस स्टाइल का कि इधर के लोग मुझे दिखते नहीं डंडा में। ऐसा तो माइक नहीं देखा कि उल्टे मुंह लटकाओ। हॉस्पिटल में पेशेंट अभी होंगे या नहीं? होंगे ना? क्यों नहीं जाते तुम? उनको देखने क्यों नहीं जाते? कब जाओगे? नहीं जाओगे ना? लेकिन तुम्हारे घर का आदमी एडमिट हो जाए, आगे चलो, वार्ड में बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, उसे जनरल वार्ड में तुम्हारा पेशेंट भी लेटा है और पेशेंट भी लेटे हैं। तुम्हारे पेशेंट की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, दूसरे और ज़्यादा की हालत ख़राब है, तो आप उस जनरल वार्ड में जाके किसे देखोगे? किसे देखोगे? उससे ज़्यादा दूसरा बीमार है वो नहीं देखोगे। अब प्रार्थना किसके लिए करोगे? हे भगवान, महाराज को फोन लगाओ, आशीर्वाद दे दें। डॉक्टर जवाब दे रहा है, अरे इधर जवाब दे रहा, उधर तो मर ही रहा है बाजू वाला, उसमें दुख नहीं है। किस में दुख आ रहा है? बोलो। पसीने किस में आ रहे? सांस किस में फूल रही? आदमी वो भी है, आदमी वो भी है, दोनों को बीमारियां हैं। कौन सा वाला आदमी तुम्हें दुखी कर रहा है? बोलो। तो दुख कौन देता है? मोह। पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब 10 अरब होगी। एक बात ईमानदारी से बताना, ऋषभदेव की जनसंख्या कितनी है? 15,000 20,000 है ना? एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताना, जैन समाज की जनसंख्या कितनी है? 2,000। एक बात ईमानदारी से बताना, तुमको ये 10 अरब लोग परेशान करते हैं, या 15,000 लोग परेशान करते हैं, या 2,000 लोग परेशान करते हैं, तुमको दुख कितने लोग देते हैं? ईमानदारी से बताना। बोलो। 2,000 लोग? उन्हें मतलब ही नहीं, क्या लेना देना तुमसे। कितने लोग तुम्हें दुखी करते हैं? ईमानदारी से बोलो। बोलो। तुमको टेंशन कितने लोग देते हैं?
घर के 4-5 मेंबर और कोई दुख नहीं, टेंशन कोई नहीं देता, पड़ोसी थोड़ी देता। अब भूपेन जी तुमको टेंशन कैसे देंगे? तुम्हें टेंशन तुम्हारी औलाद देगी। टेंशन कौन देता है? तनाव कौन देता है? अपने नहीं है वो, अपना मान रखा है तो अपने होते तो दुख क्यों देते हैं? एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन कौन लाता है? वो 4-5 फैमिली के लोग, ज्यादा और करो तो 2-4 रिश्तेदार खून पीने वाले, है ना, वो हमें परेशान करते। तुम्हें अदालत कौन ले जाता है? अपने लोग। तुम्हें जेल कौन भेजता है? अपने लोग। तुम्हें रोने को रोज मजबूर कौन करता है? अपने। ये 10 अरब लोग तुमको परेशान करते हैं क्या? ये 2000 की जनसंख्या वाली जैन समाज तुम्हारे घर परेशान करने आती है क्या? नहीं आती ना। कौन करता है परेशान? या तो पति करेगा, या पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे, नाती पोते करेंगे, ये आपको दुख देते हैं। बस पूरे संसार में दुख देने वाले आप लिस्ट बना के बैठ लो तो 1 दर्जन भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या सेठ जी? 2-4 ही दुख देंगे ना। वो 2-4 कौन? जिसे तुम अपना कहते हो, और जो अपने नहीं हैं वो सुख देते हैं, और जो अपने हैं वो तो अपने कौन है? सुख देने वाले या दुख देने वाले? होना क्या चाहिए? हम लोग तुम्हारे कौन है? कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार होते तो तुम दुखी रहते हमसे। समझ में आ रहा? हम तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं, तुम्हारी जाति के नहीं, ना हम दसा ना बीसा, ना हूपड़ ना नरसिंहपुरा, ना तुम्हारी जाति के, ना तुम्हारे एरिया के, है क्या? ना तुम्हारे घर के, ना तुम्हारे गोत्र के, ना तुमने हमें दत्तक लिया है, कुछ नहीं किया है। हम तुम्हारे कोई भी नहीं हैं, तो हम तुमको क्या दे रहे हैं? सुख दे रहे हैं। और जो तुम्हार से उत्पन्न हुए हैं वो तुमको क्या दे रहे हैं? दे रहे ना? बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को जीतना है? 10-12 अपने लोगों को, परिवार के लोगों को ही जीतना है। कितने लोगों को जीतना है? गिनती 4, 5, 6। जो 4, 5, 6 को जीत लेता है वो जिनेंद्र बन जाया करता है। इसलिए सबसे पहले भगवान ने, मालूम होगा पंचकल्याण का भी किया है तुमने, सबसे पहले भगवान ने क्या छोड़ा? परिवार छोड़ा कि शरीर छोड़ा? आभूषण पहले छोड़े या परिवार पहले छोड़ा? पालकी पे बैठ के पहले क्या छोड़ा भगवान? जब बैराग हुआ तो उनने क्या छोड़ा? क्यों? ये परिवार ही संसार है, यही दुख देता है, यही सुख देता है। इसलिए भगवान ने कहा जब तक इस परिवार के साथ रहूंगा मैं इंद्रियों को नहीं जीत सकता हूं। इसलिए सबसे पहले मुझे परिवार छोड़ना। एक बात बताओ, हम यदि परिवार नहीं छोड़ते तो आज यहां बैठ के प्रवचन कर रहे होते? तो हमको बुलाते, यहां जय जयकार करते? हमने भी एक दिन जवानी में सोचा, जब आचार्य विद्यासागर जी को देखा, हमने कहा ये 4 लोगों में जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है ये तो अपने को मार डालेंगे भाई बंधु जो भी हैं, कितना भी कर लो, लास्ट में बेटा कहेगा बाप तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना? यही कहेगा तुमने क्या कर दिया हमारे लिए। हमारी जरूरतें पूरी की तो पैदा करो तो करो पूरी, कौन सा एहसान दिखा रहे? पैदा काहे को किया हमको? समझ में आ रहा? ये उत्तर मिलेंगे कि नहीं? बोलो। पत्नी से बोलो खाना अच्छा नहीं तो कहेगी तुम ही बना के खा लो, हम क्या करें? तुमको तो कुछ भी बनाओ अच्छा ही नहीं लगता है, जब देखो तब अच्छा ही नहीं लगता है। ये उत्तर मिलते हैं कि नहीं? बोलो। तो जब मैंने लोगों की दशा देखी यार कि 4 लोगों में उलझ के तो पूरा 100 साल का जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जिन 4 को हम अपना कह रहे वे बिल्कुल अपने नहीं हैं। अपने तो वो हैं जो अपने को दुख नहीं देते हैं,
और मेरे को जो दुख नहीं देते वो 96 लोग हैं, और जो दुख देते वो 4 लोग हैं। तो 4 लोगों के लिए 96,000 को नहीं छोड़ना, 4 को छोड़ दो, 1000 लोग तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हैं। तो दुख देने वाला ये परिवार है, टेंशन देने वाला परिवार है, आंसू देने वाला परिवार है, जन्म मरण करने वाला परिवार है। सबसे पहले इसका त्याग करो। समझ पड़ी? बोलो नहीं, रात्रि भोजन त्याग देंगे, रहेंगे उन दुष्टों के साथ। अरे वो दुष्टी है जो दुख दे रहे, क्या के सज्जन है। समझ में आ रहा? पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय पोता। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक पुष्पगिरी में वृद्धाश्रम चलता है, उसमें एक जैन आ गए एडमिट होने को वृद्धाश्रम में। लड़का विदेश में है, देखना वो माँ बाप यहां पड़े हैं, उनसे अब काम नहीं, प्रिंसिपल थे वो, समझ में आ रहा? अब उनसे काम वाम नहीं होता है, तो लड़के ने हमारे पास भेज दिया, वृद्धाश्रम में रहो। ठीक है, अच्छी बात है। 5 साल हो गए, लड़का एक बार भी देखने नहीं आया। समझ में आया? जैन समाज का लड़का इंडिया घूमने आता है, लेकिन वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखने नहीं आता। बीमार हैं, उनके घर में फोन लगाओ कि तुम्हारे माता पिता बीमार हैं, तो वो कहते महाराज तुम जाना, आपके आश्रम में रह रहे ना, आप व्यवस्था करो। आप तो बोलो पैसा कितना भेजना है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,